हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 7 प्रोज से एपीजे अब्दुल कलाम के फेमस ऐसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। So let's start the question number first. Why was APJ Abdul Kalam so fond of walking? APJ अब्दुल कलाम को पैदल चलने का इतना शौक क्यों था? Let's see the answer. Dr. APJ अब्दुल कलाम was very fond of long walk. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लंबी यात्रा पर पैदल चलने का शौक था। He used to walk 5 kilometers regularly in the morning. वो सुबह के समय नियमित रूप से 5 किलोमीटर पैदल चला करते थे। कलाम वॉज वेरी अप्रिसिएटिव ऑफ नेचर। जो अब्दुल कलाम थे वो प्रकृति के बहुत प्रशंसक थे। He believed that उनका विश्वास था कि the beauty of the sunshine सूरज की रोशनी, द फर्स्ट लाइट ऑफ द डॉन भोर की पहली किरण, एंड द चर्पी मेलोडियस सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स पक्षियों के चहकने के मधुर गीत, द कूल मॉर्निंग ब्रीज सुबह की ठंडी हवा, इंस्पायर्ड इन हिम फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, होप एंड पॉजिटिविटी उनमें कृतज्ञता, आशा और सकारात्मकता की भावना को प्रेरित करती थी। एज क्योंकि ही मार्वल्ड एट द वंडर ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स कमिंग टुगेदर टू मेक अ सिंगल मोमेंट पॉसिबल। वह इन सभी एलिमेंट्स मतलब तथ्यों के एक साथ मिलकर एक पल को संभव बनाने के आश्चर्य पर आश्चर्यचकित थे। तो दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अकॉर्डिंग टू कलाम, कलाम के अनुसार व्हाट शुड द पॉलिटिकल लीडर्स डू टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन कि राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक नेताओं को क्या करना चाहिए? लेट्स सी द आंसर। अकॉर्डिंग टू कलाम, कलाम के अनुसार इंडिया नीड्स मोर जनरस एंड ब्रेव पॉलिटिकल लीडर्स लाइक पटनायक। भारत को पटनायक जैसे उदार और साहसी राजनीतिक नेताओं की ज़रूरत है। हु आर नॉट लिमिटेड टू द नैरो कन्फाइन ऑफ रिलीजन और जियोग्राफिकल बॉर्डर्स, जो धर्म या भौगोलिक सीमाओं की संकीर्ण सीमाओं तक सीमित न हो, एंड एक्सटेंड देयर कॉपरेशन एंड गुडविल टू पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज, और सभी देशों के लोगों के प्रति अपना सहयोग और सद्भावना बढ़ाएं। दिस वुड एक्सटेंड इंडियाज इन्फ्लुएंस एज ए ग्लोबल पावर। इससे ग्लोबल पावर मतलब वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। एंड गिव इट मोर स्टेटस एज ए न्यूक्लियर पावर एज वेल, और इसे परमाणु शक्ति के रूप में भी अधिक दर्जा मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। वाई डज कलाम सपोर्ट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी? कलाम भारत की परमाणु नीति का समर्थन क्यों करते हैं? ड्यूरिंग वन ऑफ हिज लेक्चर्स एट अन्ना यूनिवर्सिटी, अन्ना विश्वविद्यालय में अपने एक लेक्चर के दौरान, वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड कलाम अबाउट हिज थॉट्स ऑन द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी by intellectuals like the eminent economist and Nobel laureate
डॉक्टर अमर्त्य सेन। उनके एक विद्यार्थी ने कलाम से प्रख्यात अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे बुद्धिजीवियों द्वारा भारत की परमाणु नीति की आलोचना पर उनके विचार पूछे थे। कलाम replied that while India's peaceful and non-violent foreign policy was laudable, कलाम ने उत्तर दिया कि भारत की पीसफुल, शांतिपूर्ण और नॉन वायोलेंस अहिंसक विदेश नीति लॉडेबल है, प्रशंसनीय है। इट हैड नॉट बीन इफेक्टिव इन द पास्ट, परंतु पास्ट में यानी अतीत में यह प्रभावी नहीं रही। कलाम इज पर्टिकुलरली critical of those foreign powers like China, रशिया एंड अमेरिका। कलाम विशेष रूप से चीन, रूस और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियों की आलोचना करते हैं। Who advocate nuclear non-proliferation in the name of peace, जो शांति के नाम पर परमाणु अप्रसार की एडवोकेट मतलब वकालत करते हैं। But themselves have thousands of nuclear warheads in their own territories, लेकिन स्वयं उनके पास अपने क्षेत्रों में, टेरिटोरीज मतलब क्षेत्रों में, हजारों परमाणु हथियार हैं। Almost every nation, including the neighboring nation of China and Pakistan, are armed with nuclear weapons and missiles. चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों सहित हर देश परमाणु हथियारों और मिसाइलों से लैस है। And this leaves India no choice but to be armed with her own nuclear power as well. और इससे भारत के पास अपनी परमाणु शक्ति से लैस होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट क्वेश्चन की। हाउ डज कलाम इनविजन डेवलप्ड इंडिया, कलाम विकसित भारत की कल्पना कैसे करते हैं। कलाम सीज फ्यूचर इंडिया एज अ नेटवर्क ऑफ प्रॉस्परस विलेजेस बाउंड बाई नेटवर्क ऑफ टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन एंड ई कॉमर्स। कलाम भविष्य के भारत को टेलीमेडिसिन, टेली शिक्षा और ई कॉमर्स के नेटवर्क से जुड़े समृद्ध गांवों के नेटवर्क के रूप में देखते हैं। नाउ इंडिया वुड बी ड्राइवन बाई बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेस एंड एग्रीकल्चरल साइंसेस and industrial developments spearheaded by political leaders working for the interest of the nation. अब भारत जैव प्रौद्योगिकी, जैव विकास और कृषि विज्ञान और औद्योगिक विकास द्वारा संचालित होगा, जिसका नेतृत्व राष्ट्र के हितों के लिए काम करने वाले राजनीतिक नेता करेंगे। दिस वुड मिनिमाइज द रूरल अर्बन डिवाइड, इससे ग्रामीण शहरी विभाजन कम होगा। रूरल अर्बन का मतलब ग्रामीण शहरी और डिवाइड का मतलब विभाजन। एंड मोर पीपल वुड बी एनकरेज्ड टू मूव टू द विलेजेस इन सर्च इफ अ गुड क्वालिटी लाइफ एंड लिवलीहुड, और अधिक से अधिक लोग अच्छी क्वालिटी यानी गुणवत्ता वाले जीवन और आजीविका की तलाश में गांव में जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन से। आई होप आपको पसंद आए होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चंस आंसर कैसे लगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।